हेलो स्टूडेंट्स, मैं विमल सोलंकी आज आपको परमार सर क्लासेस के फेसबुक और यूट्यूब पेज से एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे जीएस, और जीएस में एक बहुत ही खास टॉपिक ड्रेनेज पैटर्न के अंदर रिवर सिस्टम। इस वीडियो को देखने से पहले आप थोड़ा बहुत जानकारी रखना ज़रूरी है, थोड़ी बहुत रिवर सिस्टम के बारे में होते क्या हैं। जैसे मैं कहूँ कि अगर मैं हिमालयन रिवर सिस्टम की बात करूँ तो मेनली 3 होते हैं: इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। ये वही सिंधु नदी है जिसके नाम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता बनी, जिसके इर्द गिर्द हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा इस तरीके के शहर खोजे गए, जो आज से तकरीबन कई साल पहले, मैं अगर अमूमन बात करूँ तो लगभग 5000 साल पहले सिंधु घाटी की सभ्यता जब थी तो इसी नदी के पास खोजी गई। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ चीज़ों को, कोशिश करूंगा आपको इसी वीडियो के साथ मैं सारी की सारी चीज़ें याद भी करा दूं। जैसे कि बेटा इंडस रिवर सिस्टम मैंने आपको बताया, रिवर्स के बारे में जो महत्वपूर्ण सवाल आता है वो आता है रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज को लेकर के। रिवर्स कहाँ से निकलती हैं इस बात को लेकर के, यानी वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, पीसीएस और आईएएस लेवल की तो बात नहीं कर रहा, वहाँ थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन चल जाता है, डिस्प्यूट्स भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ आती हैं। लेकिन जो भी वनडे एग्जाम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा था वो आता है नदियों की ट्रिब्यूटरीज को लेकर के। रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं मेनली, और ट्रिब्यूटरीज के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो आता है वो निकल कहाँ से रही हैं, कहाँ जा रही हैं, कैसे जा रही हैं, उनका रिएक्शन पॉइंट क्या है। तो आज हम इन सारी बातों को निचोड़ बताऊंगा मैं आपको। और एक बात और याद रखिएगा, आप इन सारी चीज़ों को इसी वीडियो में सीखोगे, क्योंकि मैं आपको लास्ट तक इसलिए भी देखना इस वीडियो को क्योंकि जो भी बातें मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ वो लास्ट के 2 छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में याद भी करा दूंगा ट्रिक्स के बेसिस पर। समझिए, दरअसल जैसा आप समझ रहे होंगे, ये भारत का नक्शा है बेटा, आप सभी जानते हैं ये भारत का नक्शा है। रैंडमली मैंने बना दिया बस, क्योंकि मेरे को तो आउटलाइन से मतलब है। ये भारत में बेटा ये नेपाल पड़ता है, ये पड़ता है तिब्बत, ये वही तिब्बत है जहाँ से दलाई लामा संबंध रखते हैं, और ये वही तिब्बत है जो चीन के अंडर में भी आता है। तो दरअसल तिब्बत के अंदर आप सभी जानते हैं तिब्बत में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो ग्लेशियर्स वहाँ मौजूद हैं। तो तिब्बत के अंदर से बेटा इस जगह से, इस जगह का नाम है, इस जगह के ग्लेशियर का नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। नाम आपको समझ सकते हो, चाइनीज में चिंग पुंग पुंग ऐसे ही नाम होते हैं, तो ये भी ऐसे ही नाम है, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने। ये जो है ये मैंने विदाउट मैप समझाया है बेटा, ये मैप नहीं है इसमें, लेकिन ये जूम किया गया है यहाँ से। एक बार मैं मैप में बता दूं मैप में कैसे है। जैसे आप सभी समझते हो ये जम्मू कश्मीर है, अब तो लद्दाख भी बन गया है इसमें से, आप सभी जानते हो आर्टिकल 35A और 370 दोनों को रिमूव कर दिया गया है। पॉलिटी में ये भी पढ़ेंगे अपन लोग। लेकिन बेटा ये चेमा युंगडू, ये जम्मू कश्मीर है, और ये भारत के बाहर से 2 नदियाँ निकलती हैं। इस नदी का नाम है बेटा इंडस, सिंधु नदी। ये इंडस रिवर मेन रिवर यही है, जो मेन रिवर है बेटा वो यही है। इसके बाद जो आप देख रहे हो छोटी छोटी नदियां जो आ रही हैं, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। जब एक मुख्य नदी से अलग अलग धाराएं आकर के जुड़ने लग जाएं, अलग अलग धाराएं आकर के जुड़ने लग जाएं, तो जो धाराएं जुड़ रही होती हैं उन्हें कहते हैं बेटा ट्रिब्यूटरीज। और अगर एक मुख्य नदी से धाराएं अलग हो जाएं, समझिए, एक मुख्य नदी से अगर धाराएं जुड़ रही हैं तो वो ट्रिब्यूटरीज, और एक मुख्य नदी से धाराएं अलग हो रही हैं, दैट आर नोन एज ओनली डिस्ट्रीब्यूटरीज। सो इफ यू वांट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज, you have to know this basic concept. If the other rivers are joining the main stream of river, then these rivers are known as tributaries. And if a main river is distributed in 2 or more river forms, that are known as distributaries. आप बताइए, ये नदी ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है नदी, साहब तो पाकिस्तान में चली गई, इसीलिए तो ये पाकिस्तान में गई है, और पाकिस्तान का अपने साथ एक डिस्प्यूट है, एक विवाद है, वो इसी नदी को लेकर भी है। बताएंगे, ये नदी बेटा मुख्य है, इसके साथ जो ये नदियां जुड़ रही हैं, आप समझ रहे होंगे, ये छोटी छोटी नदियां आकर के एट द एंड इसी के साथ मिल रही हैं यहाँ पर और फिर ये समंदर में मिल जाती है। हर एक नदी समंदर में ही मिलती है। अभी ये वाला एरिया हमने देख लिया, यहाँ से इंडस रिवर निकली है, साहब एक और तो निकल रही है, ये तुम बता ही नहीं रहे, मैं बता रहा हूँ ना, एक नदी और निकल रही है। लेकिन बेटा ये देखो, ये नदी भी एट द एंड मिल तो इसी से रही है। तो अगर मैं कहूँ कि साहब ये भी तो एक मेन रिवर हो सकती है, नहीं बेटा, मेन रिवर वही होगी जिसके साथ दूसरी रिवर मिलेगी। समझ रहे हो, घर का जो मुखिया होता है वो बाप होता है, क्योंकि अगर बाप मौजूद है तो बाप के साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं, मुखिया है वो। ऐसे ये मुख्य नदी है, इस मुख्य नदी के साथ और नदियां जुड़ी हुई हैं, भले ही ये दोनों एक ही जगह से निकल रही हैं, याद रखिएगा बेटा, भले ही ये दोनों एक जगह से निकल रही हैं, लेकिन एट द एंड ये मेन रिवर है और ये इसके साथ जुड़ रही है।
अगर ये इसके साथ जुड़ रही है तो ये इंडस रिवर है। और याद रखिएगा जो मेन, अगर घर में किसी के नाम पर कार्ड आता है, आपने देखा होगा ना आपकी माँ के नाम पर कार्ड आएगा ना आपके नाम पर कार्ड आएगा आपके पिताजी के नाम पर या घर में आपके दादाजी यानी जो मुख्य आदमी उसके नाम पर। ऐसे ही इस नदी को अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो इस नदी का नाम, जैसे ये नदी मैं आपको बता देता हूँ, ये सतलज है। आपको साहब जैसे सतलज रिवर सिस्टम लिख दो, जैसे ये झेलम है, रावी, ब्यास, सतलज, इस तरीके से चिनाब है, आपको इनके नाम पर नाम रख दो। नहीं बेटा, नाम रखेगा मुखिया के नाम पर। मुखिया इस नदी इंडस, इसीलिए इस रिवर सिस्टम का नाम है बेटा इंडस रिवर सिस्टम। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब हम पढ़ लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम वास्तव में है क्या। ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम पढ़ते हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम में अपन लोग देखते हैं ये नदी निकल कहाँ से रही है। मैंने आपको बताया तिब्बत में एक ग्लेशियर है चिमायुंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से रिवर निकलती है इंडस, और अलग अलग नदियाँ थोड़ी थोड़ी निकलती जाती हैं इससे, और इससे निकलने के साथ अलग अलग नदियाँ मिल जाती हैं, और इस नदी से यहाँ से भी कुछ नदियाँ मिलती हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ से निकल रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट, कहाँ पर मिल रही है। एक बार एक सवाल आया एनडीए के पेपर में कि ये बताओ इंडस रिवर सिस्टम में जो भारत के अंदर घुसती है नदी, जैसे कि इस जगह पर घुस रही है, यहाँ एंट्री पॉइंट है बेटा, ये है एंट्री पॉइंट। जिस जगह पर घुसती है भारत के अंदर इंडस रिवर, उसे क्या कहते हैं। और उसी एग्जाम, यानी 2 एग्जाम होते हैं ना एनडीए के, तो एक बार एक पेपर में तो ये आ गया, दूसरे पेपर में तुरंत से सवाल आया जहाँ से इंडस रिवर निकलती है बाहर, भारत को जहाँ से लीव करती है उसका नाम क्या है वो भी बताओ। एक का नाम था चिल्लास और एक का नाम क्या था वो भी हम आगे देखेंगे। तो बेटा इस रिवर सिस्टम में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से ये नदी निकली, इंडस रिवर सिस्टम। अब बहुत जल्दी पढ़ेंगे हम थोड़ा सा। ये निकली बेटा नदी ये आगे तक जा रही है। जहाँ भारत में एंट्री की है इसने, उस जगह का नाम बेटा दमचौक। ये जो अगर मैं कहूँ ये एंट्री कौन सी है, ये एंट्री बेटा दमचौक, जहाँ भारत में एंट्री करती है। और जहाँ से ये निकलती है भारत को छोड़ती है उस जगह का नाम चिल्लास, यानी ये जगह है ये है चिल्लास। नाम मैंने नहीं रखे तो अब घबराइएगा नहीं। ये है दमचौक, ये है चिल्लास। ये वो जगह है जहाँ पर नदियाँ भारत में एंट्री करती है इंडस, और इंडस निकलती है। साहब इंडस के बारे में इतना फोकस क्यों कर रहे हो, मुखिया है इस रिवर सिस्टम का इसलिए। एक और नदी है, ये राकसताल एक जगह है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर में 2 जगह पड़ती हैं, बोकरचू और राकसताल। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के 2 हिस्से हैं, एक बोकरचू है एक राकसताल है। बोकरचू से निकलती है इंडस रिवर, राकसताल से निकलती है सतलज रिवर। सतलज रिवर निकलते हुए गई और बाद में मिल गई इससे, और इसी सतलज के सेंस में कुछ नदियां और मिली, जैसे कि यहाँ से निकली एक झेलम रिवर। कहाँ से निकली जरूरी नहीं है, केवल याद कर लो। यहाँ से निकली बेटा एक झेलम रिवर, ये झेलम रिवर भी मिल गई। यहाँ से निकली चिनाब रिवर, ये चिनाब, रावी और ब्यास, ये 3 नदियाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पढ़ना, क्योंकि ये तीनों की तीनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, और उस हिमाचल प्रदेश से निकलने वाली 3 मुख्य धाराओं का नाम है चिनाब, रावी, ब्यास, जो एट द एंड मिल जाती हैं। एट द एंड मिल जाती है इंडस से, डायरेक्टली तो नहीं मिलती। जैसे आप देख रहे हो रावी मिली चिनाब से, फिर दोनों मिली झेलम से, फिर झेलम मिली इंडस से। ऐसे ही यहाँ से अगर मैं देखूँ ब्यास मिली सतलज से, और ब्यास और सतलज मिल करके दोनों मिली झेलम से, और फिर मिल गई किससे, इंडस से। कहाँ मिली, मिठानकोट पर। तो मैंने आपको बताई ये नदियाँ झेलम, जो अमूमन जम्मू कश्मीर आप समझ सकते हैं, जम्मू कश्मीर से निकली, झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलज। ये ट्रिब्यूटरीज हैं या डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, आप बताइएगा वीडियो को पॉज करने के बाद। पॉज करने के बाद जब आप देखोगे तो आप पाओगे कि ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, क्योंकि आ करके इस तरीके से इसी के साथ मिल रही हैं। ये मिल गई इससे, और यहाँ से भी कुछ नदियाँ निकलती हैं। जैसे अफगानिस्तान से निकलती है काबुल जगह ज़रूर है, लेकिन बेटा एक नदी का भी नाम है काबुल। तो ये काबुल नदी निकली, एक नदी निकली गिलगित, और एक नदी निकली श्योक। अब सवाल बहुत ज़्यादा खास आता है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। एक ऑप्शन होगा काबुल, एक होगा गिलगित, एक होगा श्योक, एक होगा झेलम। और ये 4 जो ऑप्शन दिए जाएंगे, उन ऑप्शन में आपसे पूछा जाएगा कि दरअसल कौन सी ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन सी ट्रिब्यूटरी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट है। तो आप देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे इस साइड वाली लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, इस साइड वाली राइट ट्रिब्यूटरी होनी चाहिए। जैसे कि एक रिवर ये जा रही है बेटा इंडस रिवर, तो इंडस रिवर के साथ ये देखिए मैं जिस तरफ बह रही है वो रिवर, उसी तरफ ध्यान दूंगा। तो जैसे इस तरफ बह रही है तो राइट हैंड साइड में बेटा काबुल, गिलगित, श्योक, ये 3 नदियां हैं इंपॉर्टेंट। और एक नदी आपको शायद दिख रही होगी, गोमल दिख रही है, ये गोमल नदी। ये एक नदी ये रही, ये भी बेटा देखो लेफ्ट साइड, राइट साइड में। और लेफ्ट में कौन कौन सी है, लेफ्ट में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, लेफ्ट में ये हैं।
साहब ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, ऐसे कैसे याद होंगी? इसी के लिए मैंने कहा था वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। अब जो बच्चे वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं वो समझ पाएंगे इनको कितनी जल्दी से याद कर सकते हैं अपन। गोमल, काबुल, गिलगित, श्योक। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, आप सभी जानते हैं नाटक को, उसमें एक कैरेक्टर है गोगी। गोगी जो बहुत छोटा है, आपको पता होगा गोगी बहुत छोटा, सबसे छोटा बच्चा जो टप्पू सेन है उसमें सबसे छोटा है गोगी। उस गोगी को याद रखिए और राइट ट्रिब्यूटरी समझ में आ जाएंगे। जो ट्रिक है वो ट्रिक है बेटा, काश गोगी बड़ा होता, छोटा है बड़ा होता। क्योंकि ये मेरी इस चैनल पर, इस फेसबुक पर पेज पर पहली ट्रिक है, तो आपको मैं बता दूं ट्रिक के अंदर जो भी कैपिटल लेटर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनको समझ में आना चाहिए, वो उसी से ट्रिक बनती है पूरी। जो भी हिंदी में लिखूँ या छोटे लेटर्स में लिखूँ वो ट्रिक का हिस्सा नहीं होते, वो दरअसल मैं ट्रिक बनाने में सहयोगी करते हैं। ये ट्रिक मेरी खुद की बनाई हुई है। काश गोगी बड़ा होता। साहब ये क्या कहना चाह रहे हो? मैं बेटा कहना चाह रहा हूँ काबुल, मैं कहना चाह रहा हूँ श्योक, मैं कहना चाह रहा हूँ गोमल और मैं कहना चाह रहा हूँ गिलगित। ये चार मेन ट्रिब्यूटरी जो राइट साइड की हैं, मैंने भी ऐसे याद किए, आप भी ऐसे याद कीजिए। कैसे? काश गोगी बड़ा होता, काबुल, श्योक, गोमल और गिलगित। साहब जल्दी से मुझे एक बात और बता दीजिए, लेफ्ट की कैसे याद करें? तो लेफ्ट की के लिए बेटा बहुत अच्छी, आपने आरबीएस कॉलेज पढ़ा होगा, हमारे यहाँ आगरा में एक आरबीएस कॉलेज है, तो आरबीएस कॉलेज को पढ़िए और उसे याद रखिए। जेसी आप सब जानते हो, जेसी चौधरी या जेसी चौधरी दरअसल आकाश इंस्टीट्यूट के मालिक का नाम है। तो जेसी को याद रखिए, जेसी आरबीएस से पढ़ा है, या जेसी आरबीएस भी याद रख सकते हो। जे क्या है भाई साहब? जेसी आरबीएस, ये बेटा झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज उसी सीक्वेंस में है। तो अगर आपको केवल दो स्टेटमेंट याद है तो पूरा इंडस रिवर सिस्टम आप कंठस्थ कर सकते हो। पहला है काश गोगी बड़ा होता, राइट ट्रिब्यूटरीज खत्म, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज को खत्म करने के लिए JCRBS। उम्मीद करता हूं आप इंडस रिवर सिस्टम को समझ पाए होंगे। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तब और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कीजिए। इस वीडियो को पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे तक बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।